अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करेंगे जी सनराइज़र्स हैदराबाद ने जो है वो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाया और 25 रन्स के साथ जो है उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनके अपने होम ग्राउंड बेंगलुरु में ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जो है वो डिफीट दे दी, मात दे के रख दी और बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली थी। ताबड़तोड़ हमले जो किए सनराइजर्स हैदराबाद ने, इसके ऊपर बात करेंगे। सो अगर चैनल पे नए हैं, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है वो इस मैच में जब बैटिंग की, क्योंकि आरसीबी ने टॉस जीता था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जो है वो चेस करने के लिए जाएंगे। अब इनकी स्टार्ट होती है बैटिंग और जिस तरह से जो है वो शुरू के ओवर्स के अंदर आपने देखा 6 ओवर्स के अंदर जो है वो 79 रन्स बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। ट्रेविस हेड बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग, 20 बॉल्स के ऊपर उनकी 50 आ जाती है पावर प्ले के अंदर ही। जबकि दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जो है वो 36 रन्स बनाने के बाद वो आउट होके चले जाते हैं। लेकिन जो मार दाड़ का सिलसिला है वो ना रुक पाता है, क्योंकि जो भी आता है वो मारता चला जाता है। क्लासन आते हैं और वो छक्के छुड़ाना शुरू कर देते हैं आरसीबी के बॉलर्स के। ट्रेविस हेड जो है वो 41 बॉल्स के ऊपर 102 रन्स करने के बाद आउट होके चले जाते हैं वापस। लेकिन इस दौरान जो उन्होंने बैटिंग की वो बड़ी शानदार, 17 बाउंड्रीज उनके बल्ले से आपको देखने को मिली, जिसमें 8 छक्के और 9 चौके। बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग और मेरे ख्याल से उनके जो 85% रन्स थे वो आपके चौकों और छक्कों की सूरत में देखने को मिले। फिर क्लासन का बल्ला चलता है, फिर एंड के ऊपर जाके मार्करम का बल्ला चलता है, फिर लास्ट में जितने भी बैट्समैन आए उन्होंने शानदार किस्म की बैटिंग की। अब्दुल समद जो है वो 9-10 बॉल्स के ऊपर वो 37-38 रन्स करने के बाद वो जो है वो वापस चलते हैं आखिरी ओवर के अंदर और आखिरी के मेरे ख्याल से 5 ओवर्स के अंदर 87 रन्स आ जाते हैं। 15 ओवर्स के अंदर 200 रन, शुरू के 7 ओवर्स के अंदर 100, फिर अगले 8 ओवर्स के अंदर 100 और फिर आखिरी के 5 ओवर्स के अंदर 87 रन्स देखने को मिले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। जितनी तारीफ की जाए, जो भी बल्लेबाज आया उसने बहती गंगा के अंदर जो है वो हाथ अपने धोए और बताया भाई आरसीबी के बॉलर्स को, क्योंकि हर बॉलर जो है वो 50 से ऊपर रन्स उसने कंसीड किए। अगर उसने 4 ओवर्स करवाए हैं, किसी ने अगर एक आध ओवर करवाया, जिसमें लोमरोर ने 1 ओवर करवाया था, उसमें उनको 18 रन्स पड़े थे। सो मेरे ख्याल से जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पे ही मैच जो है वो बना के रख दिया था और जीत लिया था मैच। क्योंकि जब आरसीबी की बैटिंग आती है तो उसमें आप देखते हैं कि कोहली जो है वो 20 बॉल्स के ऊपर 42 रन्स उनके बल्ले से आते हैं। फाफ डुप्लेसिस के बल्ले से भी अच्छे खासे रन्स आए, 65 रन्स ऑलमोस्ट। लेकिन वो जो रन्स थे वो ज़्यादातर तुक्कों की सूरत में आते हैं, क्योंकि कभी एज लग के जा रहा है, कभी बॉल जो है वो बल्ले के साथ लगने के बाद टॉप एज लेके जा रहा है, कभी जो है वो किस तरह से रन्स आ रहे हैं, बॉल जो है वो सही तरह से उनके बल्ले के ऊपर मिडल नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे लग रहा था कि भाई ये जब 6 ओवर्स की गेम ख़त्म होगी, पावर प्ले ख़त्म होगा और फील्डर जब खुलेंगे तो उसके बाद जो है वो ये आउट होके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही हुआ कि जब मयंक जो है वो नारकंडे वो जब बॉलिंग के लिए आते हैं और पहली बॉल के ऊपर ही वो विराट कोहली को गुगली के ऊपर आउट कर देते हैं। और फिर वहाँ से जो है एक सिलसिला शुरू होता है, जब पैट कमिंस जो है वो अपने पहले ओवर के अंदर ही आके वो विकेट्स लेते हैं। लगातार 2 विकेट्स उनके एक ही ओवर के अंदर आ जाती हैं। सो वहाँ से जो मोमेंटम है वो बिल्कुल शिफ्ट होके चला जाता है और मैक्सवेल को यहाँ पे इस मैच के अंदर ना खिलाना ये भी शायद जो है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले का बाइस बना, क्योंकि शायद वो अगर जहाँ पे होते और उनका बल्ला चल जाता तो 287 उनके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको यूज़ ना करना, फिर डीके को जो है वो बिल्कुल लास्ट के ऊपर भेजना, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो थी वो बिल्कुल मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सौरभ चौहान को आपने ऊपर भेजा और वो जो है वो पैट कमिंस की डक के ऊपर वो आउट होके चले गए। पैट कमिंस ने उनको आउट किया। फिर इसी तरह से फाफ डुप्लेसिस को जो बड़ी शानदार किस्म की वो बॉल की और वो अच्छी खासी अंदर की तरफ आई और एज लगने के बाद वो कीपर के हाथों में, महफूज हाथों में गई। सो वहाँ से जो है वो मोमेंटम तोड़ा पैट कमिंस ने आके। फिर अपने तीसरे ओवर के अंदर भी आके उन्होंने 1 विकेट निकाली। सो दूसरी तरफ जो है वो नरकंडे आते हैं अपने अगले ओवर के अंदर, वो भी विकेट निकाल के चले जाते हैं। सो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा गेम चेंज होकर चला गया, क्योंकि शुरू के 6 ओवर्स के अंदर आपके 79 रन आ चुके थे, लेकिन अगले 4 ओवर्स के अंदर महज जो है वो
140 रन आते हैं ये नरकंडे और पैट कमिंस के ओवर में। लेकिन उसके बाद जब डीके आते हैं तो डीके जो है क्योंकि उनको नीचे भेजा गया था, इस वजह से इतने ज़्यादा बॉल्स जो थे वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके थे कि भाई उनकी 35 बॉल्स के ऊपर जो 83 रन्स की इनिंग है वो भी जो है वो कम पड़ जाती है। हालांकि 237 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है और इसके साथ आप आराम से मैच जीत सकते थे, लेकिन आपके पास जो है वो शायद के नीचे से जो है कोई आपके साथ रुकता या फिर जो ऊपर के नंबर थे वहाँ से कोई बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेला होता। आपको एक आध सेंचुरी यहाँ पे अगर देखने को मिलती किसी बड़े ऊपर के जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से तो शायद ये टोटल जो है वो आपको चेस होता हुआ दिखाई देता। लेकिन मेरे ख्याल से डीके को भी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की, पैट कमिंस के आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने रन्स निकाले, बाकी जितने भी बॉलर्स थे उनको अच्छे खासे उन्होंने हिट्स लगाए, लेकिन वो नाकाफ़ी थे क्योंकि आपके साथ जब प्लेयर जो है वो रन बॉल खेल रहे हों या फिर 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोम रोर को भी आपने नीचे भेजा, वो भी 11 बॉल्स के ऊपर 19 रन करने के बाद आउट हुए। सो वो अगर ऊपर आए होते और यही 11-12 बॉल्स खेलने के बाद वो सेट हो चुके होते हैं और उसके बाद वो लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं और वो अपना आइडियल भी मानते हैं एडम गिलक्रिस्ट को। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ी ज़्यादा जो है वो गलतियाँ की हैं आरसीबी ने। और अब जो है मेरे ख्याल से वो जिस तरह कहते हैं ना कि भाई आपके मुंह के ऊपर अगर गर्दो गुबार लगी हो और आप शीशे को साफ़ करेंगे तो उससे जो है वो आपकी गर्दो गुबार साफ़ नहीं होगी। आपने नाम तो बदल दिया, बेंगलुरु रख दिया, लेकिन आपके हालात अभी भी वही बेंगलोर वाले हैं। फिर बॉलिंग के अंदर देखें तो शुरू के ओवर्स के अंदर आपने स्पिनर को इंक्लूड कर लिया, विल जैक्स से बॉलिंग करवाई और वहाँ पे लोकी फर्गुसन को अगर देते क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो था वो पिच के अंदर बताया जा रहा था, पिच क्यूरेटर की ने जब बात की थी। सो फर्गुसन का आप यूज़ करते हैं क्योंकि 150 की स्पीड के साथ वो बॉलिंग करते हैं तो शायद आप जो है वो एक आध विकेट्स ले जाते पावर प्ले के अंदर और फिर आप कम बैक भी कर सकते थे और इतना बड़ा रन टोटल जो है वो भी आपके अगेंस्ट ना लगता। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये फाफ डु प्लेसिस को बिल्कुल भी अभी तक समझ नहीं आ रही हैं कि यश दयाल से उन्होंने बॉलिंग करवा ली, फिर बाकी जितने भी उनके बॉलर्स थे वो मेरे ख्याल से रीस टॉपली की भी जो है वो 135 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही थी। लेकिन जब आपके पास 150 की स्पीड वाला बॉलर मौजूद है और आप 130-35 वाले से बॉलिंग करवा रहे हैं पावर प्ले के अंदर, ये चीज़ जो थी वो बिल्कुल भी मेरी समझ से बालातर थी। पैट कमिंस को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, 43 रन उन्होंने कंसीड किए अपने 4 ओवर्स के अंदर, वो भी आखिरी ओवर उनका अच्छा खासा जिसमें पिटाई लग गई, 17 रन कंसीड किए, 46 रन के ऊपर 2 विकेट्स नरकंडे ने लिए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद सनराइजर्स हैदराबाद को कि अब वो जिस तरह से जा रहे हैं तो शायद ही आने वाले टाइम में जो है वो कोई ऐसी टीम हो कि जो इनको रोक सके, इनका मोमेंटम तोड़ सके, अनलेस और अनटिल इट इज़ MS धोनी जिस तरह से बात की जा रही है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद क्रिकेट से जुड़ी हुई बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।